गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। जो एबायोटिक फैक्टर्स थे, मेजर एबायोटिक फैक्टर इंक्लूडिंग टेम्परेचर, इंक्लूडिंग लाइट, वाटर एंड सॉइल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के लिए क्या रेस्पॉन्सेज होंगे और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स कोप विद अनफेवरेबल कंडीशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स सामना करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस से, और ये सामना अनफेवरेबल कंडीशंस से करते हैं, इनमें से कोई भी एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू वो अनफेवरेबल कंडीशंस से सामना करेंगे। और वो सबसे पहले समझो रेगुलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे? रेगुलेटर्स की करेंगे। तो रेगुलेटर्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेंटेन होमियोस्टेसिस। ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन करते हैं अपना होमियोस्टेसिस किसके द्वारा करेंगे? फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। इसके वो क्या होगा? फिजियोलॉजिकल हो सकता है या बिहेवियरल हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? वो बोला जाएगा रेगुलेटर्स। जितने भी बर्ड्स हैं और बर्ड्स के साथ साथ मैमल्स हैं, टोटल बर्ड्स, मैमल्स एंड फ्यू अदर वर्टिब्रेट्स, कुछ अदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन से आ गए? बर्ड्स पूरे के पूरे, मैमल्स पूरे के पूरे, कुछ वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स इस रेगुलेटर वाली कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है व्हिच इज ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो इट विल बी कितना होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ह्यूमंस कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन समर व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर इज मोर। गर्मियों में देखा होगा जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है? बॉडी स्वेट्स एंड कॉज कूलिंग। और समय आपने देखा होगा शरीर में क्या होता है? शरीर से पसीना निकलता है, और इस पसीने से फायदा क्या होता है? इस पसीने का सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है? कूलिंग होती है। तो एक तो ये तरीका हुआ टेम्परेचर को मेंटेन करने का। स्वेटनिंग होगी तो क्या होगा? कूलिंग होगी इन द टाइम ऑफ समर। ठीक है। और विंटर में देखा जाए जो सीबरिंग जो होती है रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। आपने देखा होगा कपकपीसी आती है, ठंड लगती है, तो सीबरिंग जो होती है वो मेंटेन करती है किसके अगेंस्ट? जो विंटर है उसके अगेंस्ट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब देखो दूसरा जो है वो कन्फॉर्मर्स है। दूसरा क्या है? कन्फॉर्मर्स है। कन्फॉर्मर्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस आर नोन एज कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स उनको कहेंगे जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनको कहेंगे कन्फॉर्मर्स कहेंगे। और जो बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वेरीज करता है, किसके थ्रू करता है? एम्बिएंट टेम्परेचर के थ्रू। और जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो बॉडी फ्लूइड का होता है वो बदल जाता है। जो सराउंडिंग जो वाटर है उसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो बॉडी जो का जो ऑस्मोटिक जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू आउटर या सराउंडिंग वाटर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मेंटेनेंस जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और
हीट जो है उसमें गेन या लॉस वो डिपेंड करता है बॉडी के सरफेस एरिया पर। किस पे करेगा? बॉडी के सरफेस एरिया पर ये डिपेंड करेगा। ड्यू टू दिस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लॉस देयर बॉडी हीट। इस वजह से क्या होता है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लॉस करते हैं उनका वो लॉस करते हैं देयर बॉडी हीट। बहुत जल्दी ही बॉडी की हीट जो होती है लॉस हो जाती है इन द कोल्डर एनवायरनमेंट। जो विंटर का टाइम होता है उस समय उनकी जो हुई हीट होती है बॉडी की, जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जल्दी ही हीट जो होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पेंड करते हैं मोर एनर्जी को जनरेट करते हैं बॉडी में। और आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिज्म का मतलब ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और ऑर्गेनिज्म। तो चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दो टाइप की रिएक्शंस होंगी मेटाबॉलिज्म में। तो इसको मेंटेन करने के लिए, हीट को मेंटेन करने के लिए बॉडी को मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी रैपिड फास्ट क्विकली करना पड़ता है। ठीक है। तो अब यही कारण है कि स्मॉलर एनिमल्स जो हैं वो रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में आप जानते हो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। अब इस सर्दी की वजह से जो स्मॉलर एनिमल हैं वो इतना ज्यादा हीट को जनरेट नहीं कर पाते, इतना मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। अल्टीमेटली क्या होता है, उस एरिया में जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं ड्यू टू द जो कोल्डर रीजन्स हैं। इस वजह से जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए एनिमल्स में एडेप्टेशंस हो जाते हैं और वो अपने खुद को माइग्रेट करते हैं या फिर सस्पेंड करते हैं अपनी मेटाबॉलिज्म को। मतलब जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, विंटर हो रहा है, इनके अगेंस्ट क्या करेंगे, अपने को सरवाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें कई एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। जैसे वो माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएंगे। तो ये सब होंगे। इवन दे सस्पेंड देयर मेटाबॉलिज्म, मतलब सस्पेंड देयर मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो अपनी जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी समय के लिए सस्पेंडेड कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें माइग्रेशन की। अब हम बात किसकी करेंगे? माइग्रेशन की। ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हैबिटेबल एरिया। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्ट्रेसफुल एरियाज से जो उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होता है उस स्थान पर चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है, जब वहाँ जहाँ से वो गए हैं वहाँ कंडीशन सही हो जाती हैं तो वहाँ वो फिर वापस लौट आते हैं। इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। अगर विंटर्स की बात की जाए तो साइबेरियन जो बर्ड्स हैं, आपने सुना होगा भरतपुर राजस्थान में एक बर्ड्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ साइबेरियन जो बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो वहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? इस समय यहाँ जो होता है क्या, वहाँ यहाँ गर्मी सी होती है, मौसम सही होता है, वहाँ बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो उस ठंडक से बचने के लिए वो यहाँ तक आते हैं और वापस जब वहाँ क्लाइमेट सही हो जाता है तो वो वहाँ वापस लौट जाते हैं। तो विंटर में बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इंडिया आते हैं साइबेरिया से, साथ ही साथ अदर एक्सट्रीमली कोल्ड जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं। केवलादेव नेशनल पार्क है जो भरतपुर में, जिसकी बात कर रहे थे। इसके अलावा भरतपुर राजस्थान में है जो कि फेमस है विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और जब समर होती है, समर के टाइम पे ये रिटर्न हो जाते हैं अपने नेटिव प्लेसेस पे। तो ये तो हो गई किसकी बात? माइग्रेशन की। अब बात करेंगे दूसरी जो है वो है माइग्रेशन के बाद कहेंगे सस्पेंड। देखो जो दूसरा जो है माइग्रेशन हो गया और दूसरा जो हो जाएगा
सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या कम कर दी जाएगी, जिसको हम सस्पेंड कहेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स हैं, वो सरवाइव करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस में वो क्या करते हैं, उनके ऊपर थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं। जब सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, वापस आती हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं जस्ट लाइक हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स, सीड्स एंड अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हेल्प टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। ये सभी जो हैं किससे इन्हें फायदा मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन से ये बचे रहते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि वो जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस करते हैं, और इसको बोलते हैं डोरमेंसी। एक टर्म आपने सुना होगा, डोरमेंसी। सीड में देखा होगा, सीड में जो एम्ब्रियो है वो काफी समय तक डोरमेंट पड़ा रहता है। जब वो डोरमेंसी उसकी खुलती है तो वो क्या होता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है। एनिमल्स जो होते हैं वो भी सस्पेंड कर सकते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और चले जाते हैं। देखो दो प्रोसेस होते हैं एनिमल्स में सस्पेंशन के लिए। क्या होगा, एक तो होगा हाइबरनेशन। क्या होगा, पहला है हाइबरनेशन और दूसरा है एस्टिवेशन। देखो दो चीजें हैं, एक तो है पहली जो है वो हाइबरनेशन है और दूसरी जो है वो एस्टिवेशन है। दोनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करो। ड्यूरिंग विंटर ये हाइबरनेशन जो होगा वो कब होगा, ड्यूरिंग विंटर, और ये होगा ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो जैसे आपने देखा फ्रॉग क्या करता है, जब ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड विंटर होती है, तो वो अंदर मड के अंदर या अदर जहां वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं वहां वो पहुंच जाते हैं। तो बात कर रहे थे हम सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म की। तो इसमें हाइबरनेशन जो होता है वो कब होता है, विंटर में होता है। इसी तरीके से जो स्नेल्स होते हैं एंड जो फिश होते हैं अंडर वो चले जाते हैं एस्टिवेशन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर्स। इसके अलावा जो जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो भी एक्टिवेट करते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं डायापॉज। डायापॉज का मतलब जो होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंट। उनमें क्या होता है, जो प्लैंक्टन में सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है और ये प्रेजेंट होते हैं इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इसमें आपने एक चीज देख ली हाइबरनेशन, दैट इज विंटर स्लीप भी कह सकते हैं, ये विंटर के टाइम पे होगा विंटर, और एस्टिवेशन जो होगा इन द समर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।